एक घर जहां दो औरतें रहती थीं, एक सास एक बहू। लोग कहते हैं दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थीं, पर उस रात रसोई के उस अंधेरे कोने में जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। अंदर आओ, पर याद रखना इस घर के कुछ नियम हैं। बहू हो तो बहू की तरह रहना। शहर के नखरे इस चौखट के बाहर ही छोड़ देना। माँ जी, नखरे दिखाने नहीं, आपका घर संभालने आई हूँ। अगर आप इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी भी। हाथ मत लगाओ उस डब्बे को। मैंने कहा ना, इस रसोई के हर सामान का एक ठिकाना है। तुम्हें किसने कहा इस कपाट को खोलने को? माँ जी, मैं सिर्फ खीर में चीनी डाल रही थी। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? आप हर बात पर मुझ पर नजर क्यों रखती हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां क्या करती हैं। इस घर में पहले भी एक बहू आई थी और उसने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकती। प्रिया हैरान हो जाती है। उसे रमन ने कभी नहीं बताया था कि उसकी पहले भी शादी हुई थी या इस घर में कोई और बहू थी। रमन, मुझे सच जानना है। माँ जी किस बहू की बात कर रही थी? क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई था? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? प्रिया, तुम माँ जी की बातों पर ध्यान मत दो। वो थोड़ी बीमार रहती हैं, उन्हें अजीब अजीब वहम होते हैं। तुम सो जाओ। रमन बात को टाल गया, पर प्रिया का शक अब यकीन में बदल चुका था। इस घर में कोई ऐसा रहस्य था जिसे सब छुपा रहे थे। आधी रात का सन्नाटा। रमन गहरी नींद में था। तभी किचन से बर्तन गिरने की खनक और किसी की दबी हुई बुदबुदाहट ने प्रिया की नींद उड़ा दी। दिल की धड़कनें तेज थीं और डरते डरते ही सही प्रिया ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। इस बार मैं गलती नहीं होने दूंगी। इस बार सब खत्म कर दूंगी। जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा। रसोई की मध्यम रोशनी में प्रिया ने देखा एक दवा उस कटोरी में घुल रही थी। ये मंजर देख प्रिया का कलीजा ही मुंह को आ गया। वो समझ गई कि आखिर खेल क्या है। डर की एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और बिना एक भी आवाज किए वो धीरे धीरे पीछे की ओर हट गई। ये लो बहू, सुबह का नाश्ता। इस खीर को पूरा खत्म करना, एक चम्मच भी मत छोड़ना। माँ जी, इसमें आपने क्या मिलाया है? मैं ये नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? सास दे रही है तो जहर लग रहा है। खा इसे। हाँ, मुझे लगता है इसमें जहर है। मैंने रात को आपको अंधेरे में इसमें कुछ मिलाते हुए देखा था। आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं ना? रमन तभी वहां आता है और दोनों को झगड़ते देखता है। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? माँ पर जहर देने का इल्जाम लगा रही हो। रमन, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। ये मुझे मार डालेंगी। इस तस्वीर को देखो, ये मेरी बहन कविता है। उनकी शादी गांव के एक बहुत ही घमंडी परिवार में हुई थी। वहां उनकी सास उन्हें बहुत सताती थी। खाने में दवा की जगह कुछ और मिला देती थी।
मेरी बहन बीमार हुई और उसने दम तोड़ दिया। क्या? तो माँ जी? माँ उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाई। उन्हें हमेशा डर रहता है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो रात को जो दवाई मिला रही थी वो जहर नहीं, तुम्हारी थायराइड और इम्यूनिटी की दवाई थी जो तुम अक्सर खाना भूल जाती हो। माँ रात को उसे तुम्हारे नाश्ते में मिला रही थी ताकि तुम बीमार ना पड़ो। प्रिया के होश उड़ जाते हैं, उसका सर शर्म से झुक जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगा आप मुझसे नफरत करती हैं। नहीं बेटी, मैं तो बस डर गई थी। जब तू इस घर में आई मुझे मेरी कविता याद आ गई। वो भी तेरी तरह ही तेज और जिद्दी थी। मैं बस तुझे खोना नहीं चाहती थी। मेरा तरीका गलत था, पर मेरी ममता झूठी नहीं थी। रिश्तों में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। शक की दीवार खड़ी करने से पहले एक बार सामने वाले के दर्द को समझना जरूरी है। अगर हर सास अपनी बहू में बेटी और हर बहू अपनी सास में मां देख ले तो कोई भी घर टूटने से बच सकता है।